माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और आज है संडे और साथ ही साथ है आज मेरे तीज का व्रत। तो पारिक जी नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे वॉशरूम में हैं। बच्चे वॉशरूम से आएंगे तब उनको नाश्ता कराएंगे। ये हमारे पारिक साहब लग रहे हैं पकौड़ियाँ चेपने में कैसी बनी है? सही है। संडेज पकौड़ी डेज ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कचौड़ी भी बनती है। क्लब कचौड़ी, पकौड़ी कचौड़ी डे ये बोल सकते हो। सबको नाश्ता करवाने के बाद मैं लग गई हूँ फटाफट से। सारा जो कल का मोर का सामान आया हुआ था ना, वो पूरा अरेंज हुआ नहीं था। कुछ सामान मैंने डाल दिया था, कुछ सामान डब्बों में डाला नहीं था। तो वही आटा चावल जो बड़े बड़े पैकेट्स हैं ना, वो सारे मैं खाली कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ये सारा किचन का काम जो है, क्लीनिंग वगैरह का, वो सल्टा के डब्बे वब्बे सब जो है उनमें सारे सामान भर के उसके बाद खाना बनाना है। और खाना बनाने के बाद मुझे जल्दी से जाना है मेहंदी लगवाने के लिए। आज तीज है तो लगवानी तो कल ही चाहिए थी, बट कल कोई मेहंदी मारने वाली मिली नहीं, तो इस वजह से आज ही भाभी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आज आपके लिए देख लेती हूँ। तो आज उन्होंने किसी को ढूंढ ढांड के मेरे लिए अरेंज किया है। तो 12:30 मुझे डॉट वहाँ पर पहुँचना। उसके पहले पहले मुझे फटाफट से सारा काम निपटाना है। तो बस मैं वही अब लगी हुई हूँ ज़ोर शोर से काम में। तमाशा हो रहा है का? है? सबको पता चलना चाहिए ना पारिक जी कितना काम करते हैं। पूरे जमाने में हमारी फजीयत करा रही हो। क्यों, घर का काम करना कोई ख़राब बात थोड़ी ना होती है। घर के काम करने वालों को लोग जरूर गुलाम बोलते हैं। ये सब्जियां और फल पारिक जी ने धोए हैं और पारिक जी आज फुल फॉर्म में है काम करने के। पारिक जी आज मेरी इसलिए हेल्प करा रहे हैं क्योंकि उनको पता है मेरे व्रत है और मेरी एनर्जी जो है आज थोड़ी सी लो है, डाउन है, और तबीयत भी सही नहीं, इसलिए आज पारिक जी काम कराने के मूड में। मेरी जो घर की क्लीनिंग का काम है वो सारा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं लग रही हूँ चावल दाल बनाने में। तो मैंने एक साइड चावल चढ़ा दिए हैं प्रेशर कुकर में, एक साइड दाल चढ़ा रही हूँ। और बस चावल दाल और आलू की सब्ज़ी और करेले का भुजिया, ये मैं खाना बनाऊँगी। और बस उसके बाद मुझे फटाफट से निकलना है। ऐसे बारिश नहीं होती है। आज मैंने बताया ना आपको, बंगाल में इस बार बारिश बहुत कम हो रही है। बट आज तीज है ना, तो आज चांद निकल जाएगा तो हमारे मुश्किल हो जाएगी, इसलिए भगवान परीक्षा लेने के लिए देख लो। आज मौसम भी ना बिल्कुल बारिश का हो रहा है, सुबह से अच्छी बारिश हो रही है। जो ये हालात है, रात को चांद दिखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आज। सर जी, खाना बन गया है। चावल दाल आलू की सब्जी और करेला का भुजिया, ठीक है? खुद खा लेना, बच्चों को खिला देना। और हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो। चनाचूर, हाँ खोलना होगा पैकेट। डब्बे में डाल दो। अब हम कुछ नहीं करने वाले, हम जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भोजन का प्रबंध करने के लिए। कितने बजे तक आना होगा तुम्हारा? मेरे को कम से कम 2 घंटा लगेगा। अभी का पूरा बदन में मेहंदी लगाओगी क्या? अरे एक बार सूखता है, फिर नींबू लगाते हैं, वो चोपा उपा दे के टाइम लगता है ना। यहाँ कौन लगाएगा? मेरे चोपा का जिम्मेदारी बाप ने, तो बोलो मैं 1 घंटे। मैं तो बोला मेहंदी लगा दूंगा। मेहंदी आप कैसा लगता है? क्या बात करते हो? पूरी बिंदी 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 बना देता, पूरा हाथ में मस्त लगता है। मेरे को ऐसा वाला मेहंदी लगता है कि साला तेंदुई है। जैसा बिंदी वाला मेहंदी, ठीक है? टाटा बाय बाय। तो ये मैं आ गई हूँ भाभी के यहाँ। अब भाभी के यहाँ ना रात को हमारी जो पूजा होती है, तो इस तरह मिट्टी की पाल बनाते हैं। तो वो मिट्टी की पाल जो है ना, वो हर साल भाभी के यहाँ मैं ही बनाती हूँ जा कर के। तो भाभी ने सारा मिट्टी विट्टी सब सारी व्यवस्था करके रखी थी और मैं बस गई, जाती ही मैंने सबसे पहले पूजा की तैयारी की। तो ये पाल बनाते ना, वो मैंने बनाई। तो ये पाल जो है वो बन चुकी है। इसमें नीम की एक डाली लगाई जाती है और जो बैर होता है ना, बैर का जो बूटा होता है, उसकी डाली जो होती है वो इसमें लगाई जाती है कॉर्नर में।
और जब पूजा होती है तो इसके बगल में हम यहाँ पर साइड में एक दिया रखते हैं और इसमें पानी भर के, पानी और दूध, और इसमें हम फल देखेंगे, जो कि आप देखना किस तरह से हम पूजा करते हैं। मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, इसलिए भाभी मुझे लस्सी पिला रही थी। मैं भाभी को वही कह रही थी कि भाभी आपने तो बिल्कुल मम्मा की याद दिला दी। मैं जब मेहंदी मेरे लगी होती थी शादी के पहले, तब मम्मा इसी तरह हमें ग्लास में दूध या लस्सी जो भी पिलाना होता तो पिलाती थी। भाभी को मैं वही कह रही थी कि मम्मा की याद दिला दी आपने। मैं घर आ गई थी करीब 4 सवा 4 बजे के आसपास, और ये अभी मैंने मेहंदी उतार ली है। अभी तो इसका कलर नहीं आया ज़्यादा, अभी तो ज़्यादा कलर नहीं आया, जब कलर आएगी तब ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। और बस अभी है शाम के बजे हैं 6:45 और मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि अभी पूजा करनी है। मैं 7:15 7:30 हम सारे मिलेंगे और पूजा करेंगे, तो तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। रेडी, ये मैंने पहनी है राजपूती ड्रेस। अब मुझे ना इसकी चुन्नी लेनी, पता नहीं मुझे सही ढंग से आती है कि नहीं। कोई अगर राजपूती हो और मुझे देख रहे हो तो मुझे बताना ज़रूर कि मैंने सही पहनी है या नहीं। ये कुछ ऐसे मैंने पहनी है, मुझे पता नहीं है ये मैंने सही पहनी है या गलत है, तो इसमें अगर कोई करेक्शन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं आ गई हूँ भाभी के घर, और सारी जितनी भी महिलाएं हैं भाभी के बिल्डिंग में या भाभी के आसपास में जो भी हैं, जो पूजा करना यहाँ चाहती हैं, वो सारी की सारी बड़ी सुंदर सुंदर सज धज कर सबकी सब आ गई हैं। और मैंने सब इतनी सुंदर सजी धजी रहती ना, बहुत ही अच्छा लगता है सब एक साथ मिलकर जब हम पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है कि हम जो ये पाल मैंने बनाई थी ना, आपको पहले जो दिखाई थी, उसमें दूध और पानी मिक्स करके रखा जाता है। वो हम इसमें जिनका उद्यापन हुआ हुआ रहता है वो 8 बार डालती हैं, और जिनका उद्यापन नहीं हुआ हुआ रहता वो इस पाल में 16 बार पानी और दूध मिक्स किया हुआ रहता है वो डालते हैं। और उसके बाद हम इसमें काजल, मेहंदी और कुमकुम की टिक्की लगाते हैं पाल के ऊपर में। तो वो भी वैसे ही है, जिन लोगों के उद्यापन नहीं हुआ हुआ वो 16 लगाती हैं, और जिन लोगों के उद्यापन हुआ हुआ रहता है वो 8 टिक्की लगाती हैं। उसके बाद हमने सब एक दूसरे को तिलक लगाया है पूजा शुरू करने के पहले। और उसके बाद सबसे पहले ना हम फल देखते हैं, जितने भी फल होते हैं ना, 5 तरह के मिनिमम फल होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। वो जो ये तलाई होती है ना, दूध और पानी जिसमें हम डाला हुआ है हमने, उसमें हम सारे ये फल देखते हैं। तो इसमें केला, अनार, एप्पल, जो भी फ्रूट्स मैंने सीज़न में अवेलेबल होते हैं वो सारे फल, नींबू, और जो हम सत्तू की मटरी बनाते हैं ना, नीमड़ी, वो सारी चीज़ें, ये कई तरह की चीज़ें जो होती है वो इसमें पानी में हमें देखनी होती है। और बस इसी तरह हम थोड़ी मस्ती भी कर रहे थे, किसी को दिख रहा था, किसी को नहीं दिख रहा था, तो बस हम इस तरह से मौज मस्ती करते हुए पानी में तलाई के अंदर में देख रहे थे।
तो हम सब ने फल देख लिए तलाई के अंदर में। उसके बाद हमारे यहाँ पे वो दीदी हैं, उन्होंने कथा करनी शुरू की। तो जितनी भी कथा 3-4 कथा होती है, तो वो सारी कथा जो है वो सुना रही थी और हम सब वहाँ सुन रहे थे। फिर कथा हमने सुन ली है। कथा सुनने के बाद हम खा रहे हैं फेरी। और हम फेरी खा रहे थे ना, तब तक में किसी ने कहा कि किसी का कॉल आ गया था कि चांद उग गया है। तो बस तुरंत ही मैंने लकीली, नहीं तो वरना चांद दिखना बहुत ही मुश्किल था। जैसी हालत थी ना, सुबह से इतनी बारिश हो रही थी। पर हमने बस पूजा करके फेरी खाई, तब तक तो किसी का फ़ोन ही आ गया कि भाई चांद उग गया है। तो तुरंत हम एकदम छत पे भागे चांद के दर्शन करने के लिए, अर्घ देने के लिए। तो इस तरह से हम सब ने मिलकर पूजा भी की और अर्घ भी दिया और हमने अपना व्रत जो है वो पूरा किया। अब बस सब अपने अपने घर। और आज का व्लॉग में करती हूँ मैं फिनिश। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और आप सबको भी हैप्पी तीज।